सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, फिर से समझ लो एक बार। इस सबको मैंने 3 मैंने ऑब्जेक्ट्स ले लिए, 1 2 3, ठीक है। अभी तो मुझे दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं, मैंने यहाँ से टू व्यू को ऑन कर लिया। ये 1 व्यू है, आप 2 व्यू दे सकते हो, ठीक है। और जिसको भी सेलेक्ट करोगे, इसको सेलेक्ट किया, इसके कॉर्नर्स इस तरीके के आ रहे, इसको सेलेक्ट किया, इसके कॉर्नर्स इस तरीके आ रहे, मतलब टॉप व्यू इस पे लगाया है, ठीक है। और इस पे क्या है, इस पे देखो एक्टिव कैमरा, जो भी एक्टिव फ्रंट कैमरा जो भी इस समय फिलहाल में एक्टिव है वो कैमरा, ठीक है। इस पे मैंने दूसरा व्यू ले लिया, टॉप व्यू ले लिया, ठीक है। अब मैं कैमरा लगाऊंगा, जैसे ही देखो कैमरा लगाया, राइट क्लिक किया, न्यू किया और कैमरा लिया, ठीक है। 35 mm मतलब तुम्हें समझा दिया मैंने कि मतलब मैं थोड़ा पास से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। 15 mm माइक्रो फोटोग्राफी, एकदम छोटी सी की, और एकदम पास से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, और 200 mm मतलब दूर से फोटो खींच रहा हूँ, ऐसे समझ लो, ठीक है। मैंने 35 mm ले लिया, ये मैंने 35 mm लिया, तो तुमने देखा यहाँ पे जो सेकंड वाला व्यू है, टॉप से कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और टॉप से जब तक कुछ नहीं दिखाई देगा जब तक सारी लेयर्स 3D में नहीं है। सारी लेयर्स को 3D में ऑन कर दो तो तुम देखो टॉप व्यू में तुम्हें 3 लेयर दिखाई देने लगी, 3 लाइंस दिखाई देने लगी। बेसिकली ये 3 लाइन, यही 3 शेप्स है जो ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है, जिनका टॉप व्यू ये है। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं इसको आगे कर देता हूँ, ये किया, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इसको इस तरीके से किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा और पीछे कर दिया, ठीक है। जो कैमरे में सबसे दूर होता है, मान लो ये इतना दूर कर दिया मैंने, ठीक है, वो सबसे छोटा दिखाई देता है ना, और जो पास में, वो जो सबसे पास है वो सबसे बड़ा। तो इसी तरीके से मेरा कैमरा काम किया। अब देखो कैमरे में क्या होता है, मतलब ये होता है फोकस पॉइंट, ये वाला, ठीक है। अभी ये फोकस, ठीक है। यहाँ कैमरे की प्रॉपर्टी में आओगे तो कैमरा ऑप्शंस खोलोगे, कैमरा ऑप्शन में देखो बहुत सारी चीजें होती है। एक होता है डेप्थ, ठीक है। डेप्थ क्या होता है, जैसे कि तुम लोग कहते हैं ना कि DSLR से फोटो खींचो, पीछे वाला एरिया ब्लर हो जाएगा, ठीक है, वही है डेप्थ, ठीक है। तो हम इसको डेप्थ को ऑन कर देते हैं। तुमने देखा होगा वो डेप्थ सेंसर के आजकल कैमरे दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने डेप्थ को ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने डेप्थ को ऑन किया, और यहाँ से मैं अपर्चर को भी मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है, फोकस को भी मैं, फोकल डिस्टेंस भी चेंज कर सकता हूँ किसी की, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, तो इसको अपर्चर को थोड़ा सेट करता हूँ, ठीक, और ये है अपर्चर, ये है इस जगह पे, और इस समय में ब्लर को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और कितने अपर्चर को, कितने, ठीक है। तो तुम देखो अपर्चर पे मैंने ब्लर बढ़ा दिया, और फोकल डिस्टेंस मैंने थोड़ी सी आगे कर ली है, ठीक है। ये अब तुम्हें दिखाई दे रही है, ये फोकल डिस्टेंस है, ठीक है। और उसके बाद अपर्चर को मैंने टर्न कर दिया, मतलब पिक्सल्स मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। और उसके बाद ब्लर का लेवल मैंने बढ़ा रखा, 100% से ज्यादा कर रखा। तो तुम देखो कैमरे में जो इस पे, मतलब फोकल डिस्टेंस पे, वही चीज क्लियर दिखेगी। अब मान लो कि मैं इसको फोकल डिस्टेंस पे लेकर आता हूँ, इसे बैक करता हूँ, ये चीज फोकल डिस्टेंस पे, ये, ठीक है। तो इस समय ये क्लियर है, बाकी दोनों चीजें ब्लर है, ठीक है। कितना ब्लर करना चाहते तो वैल्यू बढ़ा सकते हो ब्लर की, ठीक है। पीछे के ऑब्जेक्ट्स की कितनी ब्लर होगा, ये वैल्यू बढ़ा सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लर कर सकते हो। जैसे अब फोकल डिस्टेंस जब इस पे आएगी, ठीक है, तो देखो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस पे आएगी नेक्स्ट वाले पे, ये यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे तुम फोकल डिस्टेंस पे लेके आओगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्लियर दिखाई देगा, ये देखो। अब ये ब्लर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो ऐसे पहले, सबसे पहले डेप्थ ऑन करना है, ठीक है, डेप्थ फील्ड ऑन करना, फिर फोकस डिस्टेंस, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे कर लिया मैंने, ठीक है, अपर्चर और ब्लर का लेवल, ये अभी इम्पोर्टेंट, ये देखो, ठीक है। अब देखो कैमरे पे कैसे करके की लगाना है। मैंने पीछे किया तो कोई भी क्लियर नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है कोई भी क्लियर नहीं दिखाई देंगे। अगर मैं इस टाइम पे क्या करूँ ना, फोकल डिस्टेंस सबकी बढ़ा दूँ, अगर तुम सोचो कि फोकल डिस्टेंस में इस तरीके से बढ़ा दूँ,
तो तुम देखो कि जिस हिसाब से फोकल डिस्टेंस बढ़ रही, जैसे जैसे ये फोकल डिस्टेंस जहाँ पे जा रही है वो ऑब्जेक्ट क्लियर होता जा रहा है ना, ये कुछ प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले एक फोकल डिस्टेंस को सेट कर लिया ये, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले मेरा ये ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखे और सही दिखे, तो फिर इस ऑब्जेक्ट को मैं फोकल डिस्टेंस पे एकदम सेट कर लेता हूँ। ये किया और ये मेरा फोकल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा होकर दिखाई दे, ठीक है। तो सब पे इस पे की लगा दे रहे, किस पे, इसके पाथ पर, ट्रांसफॉर्म पाथ पे मैंने की लगा, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, ये मैंने कैमरा यहाँ पे रखा और 1 सेकंड का टाइम लिया और फिर इसके बाद मैं इसको जरा अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ से तुम आराम से, नहीं अगर यहाँ से दिक्कत है तो यहाँ से आराम से सेट कर लो, कोई इशू नहीं है। ये इस तरीके से मैंने रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जूम करता हूँ, ऐसे करके बड़ा करूँगा, ठीक है। ये गलत एक्सिस पे जा रहा था, इसको जूम कर लेना थोड़ा सा, जेड एक्सिस मैंने पकड़ा और मैंने ये किया, ठीक है भाई। ब्लर होने लगा ब्लर, क्योंकि चीजें फोकस डिस्टेंस से हट रही है, ये फोकस डिस्टेंस यहाँ से हट रहा है तो ब्लर हो गया। मैं इसको कुछ इस तरीके से चला दिया, मैंने उसको बाहर कर दिया बेसिकली। अब मैं चाहता हूँ ये वाला ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए और पास आ जाए थोड़ा, तो इसको सेलेक्ट किया और इसको फोकस डिस्टेंस पे लाके रख दिया। ये है फोकस डिस्टेंस मेरी, एग्जैक्ट फोकस डिस्टेंस पे रख देता हूँ, ये रख दिया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का साइज ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। कुछ टाइम तक आगे बढ़ाया, मैंने इसकी पोजीशंस को सेम रखा, ये मैंने सेम की रिपीट करा दी, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से अब ये कैमरा जाएगा फिर से चेंज करेगा अपनी पोजीशन, ये मैंने इसका बढ़ाया आगे की तरफ कैमरा, ये मैंने बढ़ाया तो ये ब्लर हो गया, ठीक है। मैं इसको और ऐसे करके बाहर कर दिया, समझ, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है, इस तरीके से एकदम बाहर, इस तरीके से। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा लेता हूँ, ठीक है। तुम यहाँ से आराम से भी उठा सकते हो और इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। और इसको कहाँ पे रख देना, फोकस डिस्टेंस पे, ठीक है। आप उसको उठा के भी ऐसे ला सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। मुझे ये सही लग रहा है, अगर इतनी पोजीशन रखनी है किसी चीज की तो फिर क्या करना है, अपने कैमरे का फोकस डिस्टेंस यहाँ पे सेट कर दो, ये सही है। तो तुम देखो कुछ इस तरीके का मूवमेंट आया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इस समय कुछ ऐसा, मतलब तिरछा, ये ऐसे तिरछा तिरछा चल रहा है। लेकिन हमें एक चीज और देखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे आया तो सिर्फ सामने वाला ऑब्जेक्ट ही दिखाई दे, तो यहाँ पे क्या करना, देखो पहली की पे लगाना है। यहाँ कैमरे की प्रॉपर्टी में आओगे तो ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे की लगा दी। इस समय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ये रहेगा, तो ये लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट की कैसे करनी है, के प्रेस किया, मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मुझे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन ये चाहिए, तो ये हो गई इस सब, ठीक है। अब मैं आ गया नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट मेरी पिक्चर कौन सी, ये वाली, ठीक है। फिर मैंने के दबाया, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये सेम की रिपीट करा दी और फिर मैं नेक्स्ट पे आया, ठीक है। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या चाहिए, ये चाहिए, तो मैंने ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो एक कैमरे में इस तरीके से, अब देखो कैसा दिखाई दे रहा है, अब सही है, परफेक्ट। अब ये दिखाई दे रहा है सही एकदम, ठीक है। स्पेस बार प्रेस किया तो नेक्स्ट आया, फिर नेक्स्ट आया, इस तरीके से अभी बेसिक कैमरा मूवमेंट तुमने किया, ठीक है। ये ठीक है। यहाँ पर आओगे तो तुम्हें यहाँ पे कैमरा का मूवमेंट दिखाई देगा, ये देखो पूरा, ठीक है। इनके आर्क्स को भी तुम चेंज कर सकते हो, जिसको चाहे तुम चेंज कर सकते हो, जैसे आर्क होती है ना, ये पूरा आर्क, इसको चेंज कर सकते हो, किस आर्क में मूवमेंट होगा, सेम इसके साथ ये देखो कैमरे का मूवमेंट हम आर्क में करा सकते हैं, अपने जो भी आर्क देना चाहते हो, ठीक, मैंने ये देखो
अब देखो कैमरा कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे गोल सा घूम, और ये इस तरीके से कैमरे का मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो अगर इसकी जगह पिक्चर्स होती तो भी आसान होता, तो पिक्चर्स मूव करा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ कैमरे में मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, फिर से मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ, ये तो बेसिक था, और चीजें आती है। जैसे यही मेरे पास पिक्चर्स थी, इनको मैं कंट्रोल Z करके वापस ले आता हूँ अपनी पोजीशन जहाँ पे थी, जैसे एज इट इज था। ठीक है, कुछ ऐसा मैटर था। इसको क्लोज कर देते हैं, सिंगल व्यू के लिए आया। अब मैं इन्हीं ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ, ये था, और अभी सिंगल व्यू है सबका, कैमरा में डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी। ठीक, मैंने ये रखा, एंकर पॉइंट सेंटर में कर दूँ, थोड़ा आसान होगा काम करना। ये रखा, ठीक है, इसके नीचे मैंने इसको रख दिया। ठीक है, सबसे नीचे मैंने ये ग्रीन वाला कर दिया, फिर ये येलो वाला आ गया। ठीक है, और मैंने कुछ तरीके से प्लेट टाइप की रख दी इसके ऊपर। ठीक है, और फिर से मैं ऑल्ट कंट्रोल और होम प्रेस किया, इसको भी मैंने इस तरीके से रख दिया। ये तीन चीजें हो गई। ठीक है, इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं सेंटर में ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पे कैमरा प्लेस कराता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो कैमरा और 35 mm, ठीक है, ये 35 mm कैमरा। अब मैं अगर इसकी एक्सेस चेंज करता हूँ, यहाँ से चेंज करता हूँ, अब लेयर सारी 3D होनी चाहिए ना। ठीक है, नहीं तो ओरिएंटेशन वगैरह कुछ होगा नहीं, तो मैंने सबको 3D लेयर में कन्वर्ट कर दिया पहले। अब देखो मैं इसको इस तरीके से चेंज करता हूँ, एक कैमरे के तरीके से देखो नजरिए, ये देखो। ठीक है, किस एंगल पे बेंड हो रहा है। अभी सारी लेयर्स जबकि 3D है, इसी वजह से हम देख रहे हैं ना। अगर हम किसका कोई भी व्यू देखना चाहेंगे, इस तरीके से बेंड करा सकते हैं। अब देखो मैं इसका क्या करता हूँ ना, कैमरे मूव कराया मैंने इस तरीके से, ठीक है, तो कैमरे की पोजीशन, ओरिएंटेशन इस टाइम पे ये चेंज हो रहे होंगे, देखना यहाँ पे देखना क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये आया पोजीशन, और मैं इस पे देखते हुए देता हूँ, देखो कैमरे की पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है। तो तुम किसी ऑब्जेक्ट के कैमरे की यहाँ से पोजीशन, मैंने दोबारा से इस पे की लगा दी, मान लो ये की है। ठीक है, और फिर मैं एक टाइम देता हूँ, मैं पहले चाहता हूँ ये कैमरे की पोजीशन को इस तरीके से चेंज हो जाए, ये ऐसे चेंज हो जाए। ठीक है, ये इतना चेंज हो गया, ये कैमरे की पोजीशन चेंज हुई इस तरीके से कुछ। ठीक है, जब कैमरे की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से ओपन होना शुरू हो जाए। तो सबको तो 3D लगा हुआ है, सबकी पोजीशन पे एक साथ की लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूँ, पी प्रेस करेंगे। ठीक है, पोजीशन पे मैंने की लगा दी सबके। ठीक है, और मैंने टाइम दे दिया, कुछ टाइम बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल उठा के ये सेलेक्ट किया, और इसको मैंने सबसे ऐसे ऊपर कर दिया। ठीक, और फिर मैंने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसको मैंने ऐसे ऊपर कर दिया। ठीक, थर्ड आई ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से नीचे कर दिया। तो देखो ऐसे करके ओपन होगा ना, तो पहले कैमरा ऐसे बेंड करेगा, देखो इस तरीके से कैमरा बेंड करेगा, और फिर कैमरा इस तरीके से 3D लेयर्स को ओपन होते हुए दिखाएगा। तो कोई भी लेयर हो सकती थी, वो इस तरीके से धीरे से इस तरीके से ओपन हो रहा है। ये हो गया मेरा कैमरा लगाया 3D लेयर्स पे मैंने, ये देखो ये कैमरे की हेल्प से किया। ठीक है, दूसरा तो पिक्चर फ्रेम्स को कर सकते हो, तो बहुत सारी फोटो ले सकते हो, पहले इस पे फोकस हो रहा है, फिर इस पे फोकस हो रहा है, अलग अलग जगह फोकस हो रहा है। ठीक है, तो है, बाकी अपन कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इसकी ओपेसिटी कब करना चाहते हो, या फिर जो भी करना चाहते हो उस पर कीज तुम लगा सकते हो। मैं चाहता हूँ ये सब कुछ ऐसे हो जाए, और उसके बाद की लगाना शुरू कर दीजिए। जैसे इस सब पे मैंने
चेंज करना शुरू किया। मैं यहाँ से ये कर लिया और इसके बाद मैं लगाता हूँ की किसी और चीज़ पे, ठीक है। मैं मान लो ओपेसिटी पे लगाता हूँ, ये मैंने की लगाई, ठीक है। मैं ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ये इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया सारे। तो तुम देखो इस तरीके से एक कैमरा लगाया और ये ऐसे हुआ, उसके बाद ये कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये बेसिक फंडा है एकदम कैमरा लगाने का। ये ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, बहुत सारी फोटोज ले सकते हो सीखने के लिए, बेसिक सीखने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी फोटो ले लेते हैं, 3-4 फोटो। पहले तो फिलहाल मैं कैमरे को हटा देता हूँ, अभी मुझे कैमरे की नीड नहीं है। मैं सब चीजों को एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेता हूँ। मैंने पहले ये रखा इस जगह पे, और फिर सेकंड मैंने इसको प्लेस करा दिया, ठीक है। सेकेंडली मैंने इसको प्लेस करा दिया इस तरीके से, ठीक है। थर्ड मैंने इसको प्लेस करा दिया, ठीक है। और फोर्थ मैंने कुछ इस तरीके से इसको प्लेस करा दिया। मेरे पास 4 इमेजेस थी, मैंने चारों को इस तरीके से प्लेस कर लिया है अलग अलग जगह, मतलब ये, ठीक है। ये था मेरा एक व्यू, सिंपल, ठीक है। अब मैं इन पे कैमरा लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन पे कैमरा लगाने से पहले मुझे ये सारी लेयर 3D में कर लेनी चाहिए, तब तो कैमरा लगेगा। सब कुछ 3D में कन्वर्ट हो गया, राइट क्लिक किया, न्यू क्लिक किया और कैमरा ऑन किया, ठीक है। अब कैमरा मैंने ऑन कर दिया, अब मैं यहाँ से व्यू चेंज कर लेता हूँ, अपना व्यू देख लूंगा, ठीक है। टॉप से व्यू देख लेता हूँ, ये टॉप व्यू, ठीक है। अब इसी पे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 व्यू कर लेता हूँ, 2 व्यू, ठीक है। और इस वाले का टॉप से हटा देता हूँ और एक्टिव कैमरा कर देता हूँ, ये एक्टिव कैमरा रखता हूँ और ये टॉप व्यू रखता हूँ, ठीक है। अब बेटर, इसको सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको क्लिक किया, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया। माउस के रोल बटन जो होता है तुम्हारा, ठीक है, उसको रोल कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब तुम इसको जूम ऑन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं चाहता हूँ ना कि सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट फोकस में रहे, तो मैं इसको देखो अपने अकॉर्डिंग बड़ा भी कर सकता हूँ और इस तरीके से प्लेस भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने इसको ऐसे बड़ा किया और ये पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कैमरे को पीछे कर लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। और ये, ठीक है, मैंने इसको और बड़ा किया, मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे रखा है, और ये मैं यहाँ से भी मैनेज कर सकता था, मैंने ये रख लिया, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट तुम चाहते हो दिखाई दे हल्के से, तो तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा हल्का से तुम चाहते हो कि ये दिखाई दे, तो इस तरीके साइड में ला सकते हो, ठीक है। अगर उसके ऊपर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है नहीं दिखाई देगा। अब देखो क्या करना है, मैंने बताया ब्लर ऑन करने के लिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फोकल डिस्टेंस पे आता हूँ, यहाँ पे आऊंगा, ठीक है। पहले तो डेप्थ ऑन कर दूंगा, इसका डेप्थ ऑन करूंगा तो पीछे वाले ब्लर होंगे, ठीक है। फोकल डिस्टेंस मैंने इस जगह पे रखी, थोड़ी सी बढ़ा दी आगे, ठीक है। और एपरेचर को बढ़ा दूंगा तो तुम देखोगे कि पीछे वाले ऑब्जेक्ट ब्लर दिख रहे हैं, ठीक है, हल्के से ब्लर दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, मुझे और थोड़ा दूर ले लेना चाहिए इसको, और इसको पास ले लिया मैंने, ठीक है। और एकदम फोकस डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है। ये आया फोकस डिस्टेंस के अंदर है, ठीक है। तो ये क्लियर है, एकदम क्लियर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ पहले कैमरा यहाँ पर रहे, तो किस पे हम लोग की लगाएंगे, 2 चीज़ों पे की लगाना है इस बार, आप इस पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे और पोजीशन पे, ठीक है। सेकंड में क्या हो जाएगा,
ये ऑब्जेक्ट मैं चाहता हूँ कैमरे से इस तरीके से निकल जाए और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोकस कर ले। दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा है, मान लो ये वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। ठीक है, तो इस कैमरे का मैंने टाइम बढ़ाया यहाँ से, ठीक है, टाइम ले लिया और इसको मैंने एक्स एक्सिस में ऐसे स्लाइड कराया, ठीक है, और थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, यहाँ पे बढ़ाया, और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं थोड़ा आगे ले आता हूँ। यहाँ से कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने ले लिया, इसको मैं क्या कर देता हूँ, एकदम फोकस में ले आता हूँ। ये फोकस में, फोकस डिस्टेंस पे है, ये हो गया। उसके बाद तुम चाहते हो कि मतलब और कैमरा जूम हो जाएगा, ठीक है, ये फिर नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है ये, ठीक है। तो अब फिर से आ जाओ कैमरे पे, मैं क्या करूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पहले से चेंज करूंगा। ये मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि आगे बढ़ाया, ठीक है, और मैं इस तरीके से चाहता हूँ, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे की लगाते हुए चलना। ये यहाँ पे ये की थी, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ये की हो जाएगी, ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट फ्रेम पे आया। अगर मैं रोकना चाहता हूँ तो रिपीट करा दूंगा, ठीक है, रोकना चाहता हूँ तो मैं ऐसे करके रिपीट करा दूंगा, ठीक है। कुछ देर रुका कैमरा और फिर थोड़ा सा आगे आया, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से ले लिया, ठीक है, ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब कुछ घुमा के कैमरा, तो इसको तुम इस तरीके से रोटेट भी करा सकते थे, या रोटेट से वो करा सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पर रोटेशन भी करा सकते हो। ये देखो इस तरीके से तुम रोटेट भी करा सकते हो अगर चाहते हो। मैंने अभी फिलहाल तो रोटेट नहीं कराया, मैं इस वाले को फोकस में ले आता हूँ, ठीक है। ये मैंने उठाया और इसको मैंने ऐसे जूम किया, ये एक वीडियो है, ठीक है, इसको भी फोकस में ला सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे रखा और इसकी फोकल डिस्टेंस जरा चेक करते हैं, ये है फोकस से एकदम बाहर, ठीक है। तो इसको मैंने उठा लिया यहाँ से, ठीक है, और मैं इसको ऐसे करके फोकस में ले आऊंगा, ठीक है। साइज मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि पास आते आते जूम हो गई, ठीक है। ये फोकस में, तो तुम देखोगे पहले ये, फिर इस पे थोड़ा सा दिखाएगा, टाइम देगा, ठीक है, ये टाइम दिया है थोड़ा सा, फिर ये यहाँ पे आया, फिर तुम इसको भी थोड़ी देर तक रोकना चाहते हो तो सेम की रिपीट करा दी मैंने, ये देखो सेम की लगा दी, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और ये थोड़े टाइम तक ऐसे वीडियो चली और फिर इसके बाद ये कुछ इस तरीके से मूव कर गया आगे की तरफ कैमरा, ठीक है, ये मूव कराया। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट्स ना दिखाई दें, तो मैंने इसको रखा और ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, इसको कैमरे के अंदर ले आया, ठीक है, ये मैंने इसको बड़ा कर दिया और ये फोकस डिस्टेंस के अंदर, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस इस तरीके से फोकस पे, एकदम फोकस पे, तो देखो कैमरा कुछ इस तरीके से मूव करेगा अभी फिलहाल हाल में, ठीक। तो ये इसके अंदर आ रहा है, थोड़ा सा भी अंदर आएगा ना, जैसे ये यहाँ पे इस चीज के अंदर आ रहा है तो उतना एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो इसको मैं हटा देता हूँ, 2 व्यू से 1 व्यू पे ले आता हूँ। अब देखो सिंपल सा मूवमेंट, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। तो जूम करके दिखाते हैं तो थोड़ा, ये देखो पहले ये ऑब्जेक्ट आया, फिर ये ऑब्जेक्ट आया, फिर ये ऑब्जेक्ट आया कुछ टाइम रुको और फिर ये ऑब्जेक्ट आया। ये एक सिंपल सा मोशन कैमरा लगा है, ठीक है। अब तुम अलग अलग एंगल का भी यूज कर सकते थे, मान लो तुम्हें ये एंगल नहीं पसंद था तो तुम यहाँ से आओगे, ओरिएंटेशन और रोटेशन भी चेंज कर सकते थे। यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन है ऑर्बिट कैमरा टूल, ठीक है, इससे तुम रोटेट करवा सकते हो। देखो रोटेशन है, ये कैमरे को ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक है। अब देखो चेंज हुआ है पूरा रोटेशन में, ये देखो पहले ये, फिर इस तरीके से आया, घूम के आया, फिर ये, ठीक है, जहां जहां पे फिर ये देखो, तो एक रोटेशन मिल गया था उसको, ओरिएंटेशन चेंज करने से, ठीक है। 2 व्यू करते हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो देखो कैमरे का ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है, कैमरा इस एंगल से लगा है यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर ये देखो, फिर ये ऐसे हुआ कैमरा, ठीक है, फिर देखो यहाँ से ओरिएंटेशन कुछ ऐसे करके चेंज हुआ, कुछ इस तरीके से चेंज हुआ, ठीक है। फिर मैं आगे आया, ठीक है, और फिर मैंने इसका कैमरे को मतलब
अपने अकॉर्डिंग फिक्स करवा सकता हूँ टाइम टू टाइम पे। अब मुझे रोटेशन यूज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे करना है और फिर जैसे ये चीज आ जाएगी, फिर अब मुझे करना होता तो फिर मुझे ऐसे रोटेशन यूज करना पड़ता। देखो ये ठीक, इस रोटेशन पे की लगा देते तो मेरा काम हो जाता है ये वाला। देखो मुझे किस एंगल पे टाइम टू टाइम मुझे चेंज करना है, रोटेशन पे की मैं इस तरीके से भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी कैमरे लगते हैं। ये हो गया एकदम बेसिक कैमरा लगाने का तरीका, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और इसकी हेल्प। अगर तुम इनके पॉइंट्स को कर्व करना चाहते हो तो वो भी मैं बता चुका हूँ कैसे तुम्हें सेलेक्ट करना है पोजीशंस को। ठीक है, और सबसे पहले तो इसे F9 कर दो, इजी यूज। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इजी यूज कर दो तो कैमरा बहुत स्मूथ चलेगा। ये देखो ठीक है, सिंपल कैमरा लगाया इस तरीके से। मुझे ऐसा ना समझना कि इस पे कुछ है नहीं। ठीक है, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है। ठीक है, फ्रंट व्यू नहीं है। फ्रंट व्यू में जो कैमरे में है फ्रंट में सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी इसे टिप कर देते हैं, टू व्यू से सिंगल व्यू ले आते हैं। तो ये तुमने ऐसे कैमरा लगाया, 1 2 3 इस तरीके से ये सिंपल कैमरा लगा। अगर इसी कैमरे को मतलब मैं मान लो इसको अभी सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, मुझे टेक्स्ट पे कैमरा लगाना होता है, जैसे टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर लिया, कंट्रोल ए। ठीक, और इसको थोड़ा बोल्ड फॉन्ट ले लेता हूँ जिसकी विजुअल अच्छा होता है। और इसका मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ये हो गया, कंट्रोल ए। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे रखा। तो ये मैंने रखा। फिलहाल तो देखो इस पर कोई भी 3D लेयर ऑन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसकी 3D की लेयर ऑन करो। जब ये 3D लेयर ऑन हो जाएगा, एंकर पॉइंट तुम सेंटर में रख लो तो ज्यादा बेटर है, तुम्हें समझने में आएगा। कल हम लोग किसकी हेल्प से कर रहे थे? ओरिएंटेशन और रोटेशन की हेल्प से। आज कैमरा लगा लेते हैं। ये देखो कैमरा लगा लिया। अब तुम क्या करो, कैमरे का अलग अलग व्यू से देख लो। ये देखो, ये कैमरे का व्यू, ये कैमरे का व्यू इस तरीके से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर केवल माउस ही कर रहे हैं या कोई की भी दबा रहे हैं? माउस केवल माउस है। यहाँ से तुम्हें टूल उठाना है, ये देखो। अच्छा ठीक है, और माउस का लेफ्ट क्लिक करो और यूज करो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, और फोकस पे भी बताया था, जैसे पीछे का ऑब्जेक्ट ना फोकस में, ये एक्स और वाई चेंज करने के लिए होता है। इससे सिर्फ एक्स और वाई चेंज होगा कैमरे में, देखो। ठीक है, लास्ट एक और होता है जिसमें सिर्फ जेड एक्सिस, ये सिर्फ जेड एक्सिस को चेंज करता है। ये देखो, ठीक है, मान लो इसको मैंने बहुत ऐसे करके जेड एक्सिस पे बढ़ा दिया, ये कैमरे के थ्रू है। ठीक है, और तुम अब यहाँ पे आओगे, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म पे आ जाओ और इसके पोजीशन पे की लगा दीजिए। और इसको पहले यहाँ पे रखा और इसको पीछे कर लिया 0 पे, ये इस तरीके से दिया जाए। तो मतलब तुम देखो कुछ इस तरीके से जूम हो रहा है। ठीक, 3D एक्सिस। ठीक, ये देखो, यहाँ से तुम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। देखो सर, इस जगह से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हो तो पोजीशन वाले पे ही फर्क पड़ रहा है और कुछ नहीं। ठीक, अगर तुम एक्सिस पे भी लगा लोगे ना तो की और अच्छा रहेगा। जैसे तुम इस पे आ जाओ, ठीक, रोटेशन पे लगाना चाहते हो कि मैं यहाँ से जब यहाँ तक आ जाए ये, तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा इस तरीके से रोटेट हो जाए एक्सिस से। ये देखो, इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट हो गया। वाई एक्सिस में चेंज करना चाहते हो तो वाई एक्सिस में कर सकते हो, जेड एक्सिस में चेंज करना चाहोगे तो जेड एक्सिस। इसमें रोटेशन भी कर सकते हो, की लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं इस पे हटा देता हूँ, ये कीज हटा देता हूँ, मान लो ये कीज डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखो इस पे सिर्फ एक्स एक्सिस पे मैंने की लगाई और मैंने ऐसे टाइम दिया और फिर मैं इस तरीके से इसको ऐसे चेंज कर देता हूँ। मतलब अचानक से चीजें नीचे की तरफ गई। ये देखो, आया, ये आया चला गया। ठीक, ऐसे तुम कर सकते हो। अब तुम चाहते हो कि ऊपर से आया और नीचे चला गया, तो फिर तुम कैमरे के कमाल से कर सकते हो।
फिर ये मैंने ऐसे किया, ये कैमरा ऊपर किया, पहले ऊपर देखेगा कैमरा, देखो यहाँ पर देखो टू व्यू में, देखो टू व्यू में तुम्हें समझ में आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से मैंने टू व्यू ले लिया, ये देखो कैमरा पहले ऊपर से, यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो ऊपर है कैमरा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इस कैमरे में है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैमरे के बाहर है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, ऑब्जेक्ट कैमरे के बाहर है। ठीक है, ये मैंने की लगाई एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और फिर मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा, तो एक्स एक्सिस मैंने ये ऐसे करके चेंज किया। अब देखो कैमरे में आया ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे देख रहा है, इसके अकॉर्डिंग अब कैमरे में आ रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्स एक्सिस में देखा तो कैमरे में अब ऑब्जेक्ट आया। फिर मैंने इसको थोड़ी देर यहाँ पे रोका इस तरीके से, और ये सेम की मैंने रिपीट करा दी, और इसके बाद में क्या कर देता हूँ, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। फिर मैंने एक्स एक्सिस मैंने यहाँ से इस तरीके से ऐसे कर दिया। तो तुम देखो ये कुछ ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आया था कैमरे के अंदर, ऐसे आया था ऐसे, और ऐसे करके चला गया। ठीक, तो तुम देखो ये तुम्हें एनिमेशन मिलेगा इस तरीके, ये आया और ये चला गया। ठीक, एक 3D टाइप का एनिमेशन है। तो इस तरीके के एनिमेशन तुम कैमरे से आराम से कर सकते हो। ठीक, तो बहुत सिंपल है कैमरा लगाना, एक सिंपल तरीका कैमरा लगाने का। अब जो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें बनाई थी, जैसे हमने वो उस दिन कुछ बोला था कि रोटेशन हो रहे थे बहुत सारे, कुछ इसको जैसे वन व्यू कर लेते हैं, मैंने बोला था ना बहुत सारे, मतलब मैंने सर्कल्स बनाए थे, वो रोटेट हो रहे थे, मूव कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके का तुम बनाओ। ठीक है, जैसे जैसे तुमने उसमें देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो भी मेरी मूवीज होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, जो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, उसमें कुछ ग्राफिक्स घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे, वो सब ऐसे बना सकते हो। जैसे किसी एंगल पे बनाने, पर्टिकुलर एंगल पे, मैं कहूँगा कि इसे बना जरूर लेना, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा आगे। ठीक है, इसको बाद में मोबाइल पे रखवा सकते हैं, ट्रैकिंग करेंगे, 3D एलिमेंट रखना है, 3D ट्रैकिंग करना, या फिर हम लोग पॉइंट ट्रैकिंग करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रैकिंग करनी, तो उसमें ये सब चीजें काम आ जाएंगी। जैसे ये है, ये मान लो ये रखा, और इस पे रोटेशन तो लगा लोगे, इसमें डॉट कन्वर्ट कर लोगे, वो सारी चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, इसे कंट्रोल डी दबाया और एक मैंने ये बना लिया। ठीक है, फिर मैंने कंट्रोल डी दबाया, ठीक, एक मैंने ये बना लिया। ठीक, सबका एंकर पॉइंट बेसिकली मुझे सेंटर रखना चाहिए हमेशा, ये याद रखना, नहीं हमेशा गड़बड़ होगा। एंकर पॉइंट जिस चीज का सेंटर नहीं होगा वो चीज दिक्कत करेगी। देखो सबके एंकर पॉइंट अलग अलग जा रहे हैं, फॉन्ट कंट्रोल और होम प्रेस करो, सबके एंकर पॉइंट एक जगह है, ऑल कंट्रोल और होम सेलेक्ट करके। ठीक है, सबके एंकर पॉइंट एक सेम जगह आ गए। सब पे मैं 3D ऑन कर देता हूँ, जैसा मैंने कहा था 3D लेयर ऑन करना जरूरी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपना कैमरा लगा देता हूँ, ये कैमरा लगाया, और फिर मैं इसका जैसे ही कैमरे का पोजीशन ओरिएंटेशन चेंज करूंगा, जैसे ये है इस तरीके से चेंज करूंगा, तो देखो इस तरीके से रिंग टाइप की निकलेगी। ठीक है, अगर ये मूव कर रही होती तो और अच्छा लगता। ठीक है, तो मैं इन्फोग्राफिक्स स्टार्टिंग का बेसिक पढ़ा चुका हूँ, मैं तो इसको मूव कर रहा है इस तरीके का कुछ बनाना। ठीक है, यहाँ से आ गया, मैं इसकी पोजीशन पे मैंने की लगा दी। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में की लगाती हूँ, ये मैंने की लगाई, और फिर मैं चाहता हूँ ये एक तरफ किसी भी एंगल पे बेंड कराना चाहता हूँ, इस तरीके से इस एंगल पे ऐसे बेंड कराना चाहता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये रिंग्स उठे, वो गोल गोल घूम भी रही है, ठीक है, अपनी तरीके से, और फिर इसके बाद ये उठना शुरू हो। ठीक है, कुछ टाइम दे देते हैं इसको, फिर तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों के ऑन है, तो पहली एक्सिस पे मैंने इसको उठा के ऐसे ऊपर कर दिया। ठीक है, दूसरी एक्सिस पे मैंने इसको उठा के यहाँ कर दिया, देखो इसकी हेल्प से लो जेड एक्सिस ये, और तीसरी एक्सिस मैंने थोड़ा सा और ऊपर करा या नीचे कर दिया, जैसे भी तुम रखना था। तो तुम ये देखो इस तरीके से तुम्हें होलोग्राफिक टाइप का दिखेगा ये। ठीक है, अब ये पहले से इसलिए हो गया कि मैंने ना गलती ये कर दी ना कि पहले सबकी कीज जो लगाऊंगा ना, वैसे पी दबाऊंगा, तो यहाँ पे तो सबकी कीज क्या रहेंगी, इसी पोजीशन पे रहेंगी। ठीक है, यहाँ तक पोजीशन सेम रखी। ठीक है, अब की लगाना है मुझे, जब ये यहाँ पे आ जाए उसके बाद थोड़ी देर तक रोकना है मुझे, तो मैं दोबारा कीज को रिपीट करा दिया, और उसके बाद मैं अब उठाना शुरू करता हूँ, अब ज्यादा बेटर लगेगा।
है ना। पहले इसको लिया और इसको मैंने z एक्सिस का उठाया, ठीक, अब इसको लिया, इसका इसका z एक्सिस उठाया, इसको यहाँ से ही सेलेक्ट कर सकते हो तुम अगर, ठीक, चाहते हो तो सही सेलेक्ट करना, ये देखो तो उठाया इस तरीके से, ठीक। तो तुम देखो ये ऐसे बेंड हुआ और इस तरीके से मतलब पार्ट्स में निकल रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ठीक। इसमें कुछ भी मतलब और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसमें मूवमेंट तो डाल दोगे ना, जैसे ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। ऐसे मैं एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं ये सबसे छोटा वाला कर देता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे आया और इसकी रोटेशन पे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, नहीं तो सर्किल है पता नहीं लगेगा। एलिप्स में आया और मैं स्ट्रोक पे आया, स्ट्रोक पे आने के बाद मैंने यहाँ से स्ट्रोक की विड्थ दे रखी है, स्ट्रोक की विड्थ और स्ट्रोक पे डैश बढ़ा देता हूँ, ये है कुछ रिंग टाइप का निकलेगा, ठीक है। तो मैं इसकी थोड़े इस तरीके से कर देता हूँ। अब मैं इस पर रोटेशन दे देता हूँ सीधे सीधे, रोटेशन का आर प्रेस करूंगा, रोटेशन ट्रांसफॉर्म में मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे रोटेशन ऑन कर दिया ट्रांसफॉर्म पे, रोटेशन, ठीक है, एक्स एक्सिस में कराना है ना, सॉरी कैसे, ये इस तरीके से मूव करेगा, तो ये हो गया मेरा रोटेशन, मेरा जेड एक्सिस होगा, बचा तो जेड एक्सिस जेड ही हुआ, ठीक है। तो जेड एक्सिस में मुझे ये की लगा दी और मैं जितने टाइम में चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रोटेट होता रहे होता रहे होता रहे, तो मैं 30 सेकेंड्स तक दे देता हूँ, कितने टाइम होगा यहाँ पे दे देना, मैं चाहता हूँ 5 टाइम्स लगभग रोटेट हो जाए, ठीक है। तो ये देखो जैसे मूव करता रहेगा, रोटेट होते रहेंगे, सब ऐसे ओपन होंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी कर सकते हो, ठीक है। आगे इन्हीं चीजों को हम ट्रैक करवाएंगे 3D, जैसे मोबाइल से ये चीज निकल के आ रही है, ठीक है, होलोग्राफिक डिस्प्ले बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम चाहते हो कि मतलब ऐसे पहले ऐसे रहे और जब से ये ऐसे निकल के आए इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे मतलब ये दोबारा अपना कैमरा एंगल चेंज करे, तो तुम ऐसे कर सकते हो। पोजीशन पे की लगी हुई है कैमरे की पोजीशन पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और कैमरे की पोजीशन पे आ जाते हैं। यहाँ से मैं यहाँ तक तो पहले पोजीशन सेम रखना चाहता हूँ, ये जब तक इस जगह 8 सेकेंड तो सेम की रिपीट करा दी, ये देखो ये सेम की रिपीट करा दी। उसके बाद मैं चाहता हूँ कैमरे की पोजीशन इस तरीके से चेंज हो जाए, मैं ओरिएंटेशन ऐसे चेंज करूँगा, तो तुम देखोगे कि यहाँ से ये चीज ऐसे होने के बाद ऐसे चेंज होगी। फिर तुम अपना नेम होल कर लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है होलोग्राफिक टाइप का दिखाने के लिए बाद में, पहले ये तो सिर्फ डेमो है। एंकर पॉइंट ऑल कंट्रोल और होम से सेंटर में ले लिया, ठीक है, और इस एंकर पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे रख दूँ ना सेंटर इस जगह से, ठीक है, और इस पे अगर 3D ऑन कर लेते तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये देखो और इसको मैं उठा लेता हूँ, जैसे ये मैंने पिक करना है मुझे, इसे कैमरे के नीचे कर दूँ, ठीक है, और मैं इसके पोजीशन पे आ जाता हूँ, ये है इसकी पोजीशन सही, ये वाला, इसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये पहले एकदम छोटा हो जाए, एकदम छोटा छोटा मतलब ना के बराबर, एकदम जीरो। तो जीरो कैसे करेंगे, इसका स्केल जीरो कर देंगे बेसिकली, ठीक है। स्केल पे हम क्या करते हैं, जीरो कर दिया सबको, पूरा टोटल जीरो, ठीक है। जब ये ऐसे करके ऐसे आ जाए तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, अब की लगा देता हूँ, ठीक है। स्केल पे मैंने की लगाई और स्केल एक्स एक्सिस पे, और फिर मैंने यहाँ पे दे दिया टाइम थोड़ा सा, और इसको मैंने ऐसे बड़ा कर दिया, तो इस तरीके से, ठीक है। मैंने ये इस तरीके से ओपन करा दिया, एक छोटा सिंपल, ठीक है। अब ये ऐसे तो नहीं होना है ना, रोटेशन कैसे इस पे होगा, ऐसे तो गलत रखा हुआ है ना ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसकी पहले तो पोजीशन चेंज करते हैं, किस एक्सिस है, एक्स एक्सिस में ऐसे होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आया और इस तरीके से ये हेलो आ गया, देखिए, ठीक है। तो इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो इसको ट्रांसपेरेंट कर देना, ओपेसिटी हल्की सी यहाँ से ऐसे कम कर देना, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इस तरीके से बना सकते हैं।
ये ठीक है। अब तुम यहाँ तक आ गए, अब तुम्हें पता है यहाँ तक कैमरा एकदम कांस्टेंट है। अब फिर से तुम मान लो तुम की लगाना चाहते हो, ठीक है, तो कैमरे पे फिर से आ जाना, यहाँ पे आया मैं, ठीक है, और पोजीशन पे मैंने एक की, यहाँ तक सब कुछ कांस्टेंट होगा, इतने टाइम तक सब कुछ यहाँ से इस जगह से कांस्टेंट है इतना, ठीक है। और फिर मैं उसके बाद देखो यहाँ पे आया, और फिर मैं इस कैमरे की पोजीशन को इस तरीके से चेंज करवाना चाहता हूँ तो वो करा सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, कोशिश करता हूँ कि कैमरे की पोजीशन तो इस तरीके से चेंज हो जाए, जैसे भी चेंज कर रहा हूँ एक हिसाब से। देखो ये थोड़ा पीछे रखा हुआ है पहली चीज तो, ठीक है, तो इसको जरा मैं आगे ले लेता हूँ थोड़ा, ठीक है? और ये जी अब सही है, अब बीच में है इसको, ठीक है, अब बेटर, अब ये सही है, ठीक है। और इसको तुम जैसे भी रोटेट कराना चाहो अपने अकॉर्डिंग रोटेट करा देना, दोबारा पोजीशन चेंज करानी तो मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ये देखो अब इसमें जुड़ ही गया एक, तुम देखो ऐसे सिंपल सा मूवमेंट मैंने दिखाया कैमरे के, ओपन हुआ और फिर ऐसे बैंड हुआ, ये सब कैमरा कंट्रोल है, ये पूरा कैमरा कंट्रोल है, ये देखो कैमरा कंट्रोल।